सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में मैं आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं गिनती की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आपके वचन को सीख पा रहे हैं, अपनी आत्मिक उन्नति कर पा रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर आज के वचन में, पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में आप हमारी मदद कीजिए, अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करे पिता परमेश्वर। सारी व्यवस्थाओं को हम आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। वचन को समझने और समझाए जाने को पिता परमेश्वर, हर एक बात को पिता परमेश्वर मैं आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपता हूं पिता परमेश्वर। होने दे महान पिता परमेश्वर जितने भाई बहन हमसे जुड़े हुए ये अध्ययन कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको भी मैं आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपता हूं पिता परमेश्वर, ताकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आपके वचन को अपने जीवन में लागू करके आपके ग्रहण योग्य बनने पाए पिता परमेश्वर। सारा आदर देता हूं, सारी महिमा देता हूं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगता हूं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने गिनती की पुस्तक में उसका 17वां अध्याय कंप्लीट किया था। आज हम 18वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन शुरू करेंगे। तो यहां 18वें अध्याय से लेकर के जब हम 21वें अध्याय तक पढ़ते हैं तो यहां पर बहुत सारी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मसीह विश्वासियों को जानना जरूरी है और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का अध्ययन हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो यहां पर हम जब 18वें अध्याय को पढ़ते हैं तो यहां पहले वचन से लेकर के 20वें वचन तक हम देखते हैं जो याजक और जो लेवीय हैं उनके जो सेवा कार्य हैं और उन याजकों का जो भाग है वो क्या है, यानी कि उनके लिए क्या क्या सेवा कार्य परमेश्वर ने दिए हैं और उन्हें क्या क्या भाग मिलेगा। यानी जो वेदी पर भेंटें चढ़ रही हैं, जो बलि चढ़ाई जा रही हैं, उनमें से कौन कौन सा भाग याजकों और उनके परिवार के लिए है और कौन कौन सा भाग लेवी गोत्र के लिए है, इन बातों को यहां बताया गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये केवल एक जानकारी की चीजें हैं, तो इन्हें अपनी जानकारी के लिए आप पहले वचन से लेकर 20वें वचन तक अपने आप से पढ़ लीजिएगा। यहां पर कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हम आत्मिक रूप से उसको डिस्क्राइब करें या हमारे लिए बहुत जरूरी बात हो, क्योंकि अब हमारे लिए कोई वेदी नहीं है, अब कोई हमारे लिए वेदी की भेंटें नहीं है। ये सारी बातें व्यवस्था की थी जो इजरायलियों को दी गई थी। अब कोई व्यवस्था नहीं है, अब कोई वेदी नहीं है, इसलिए अब हमारे लिए कोई आत्मिकता में ये बात मायने नहीं रखती। तो अपने आप से इसे पढ़ लीजिएगा पहले वचन से लेकर 20वें वचन तक। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है वो यहां 21वें वचन से लेकर के 32वें वचन तक पाई जाती है। यहां पर लेवियों को जो भाग दिया गया है, यानी कि जो 10वां अंश दिया गया है, इसके विषय में बात की गई है। और आज हम कलीसियाओं में देख रहे हैं कि 10वां अंश को लेकर के बहुत सारे लोग गलत तरीके की शिक्षाएं देकर के लोगों को भरमा रहे हैं। और हम देखते हैं जो नए मसीह विश्वासी जब कलीसियाओं में जाते हैं तो जब अपने पास्टर को वो 10वां अंश के विषय में बात करता हुआ देखते हैं, 10वां अंश देना है आपको, आप अगर अमीर होना चाहते हैं, आप अगर गरीबी के श्राप से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें आप 10वां अंश दीजिए, भवन में 10वां अंश दीजिए। और कभी कभी हम देखते हैं इस महंगाई के जमाने में लोगों की ज्यादा आमदनी तो नहीं होती है, ज्यादा आमदनी वाले, अभी मैं दोनों की बात करूंगा, मैं कम आमदनी वालों की बात करूं तो कम आमदनी वाले, मान लीजिए अगर वो 10,000 रुपए कमा रहे हैं, 10,000 रुपए की उनकी तनख्वाह है और उसमें से 1,000 लेकर के वो पास्टर को दे रहे हैं, तो क्या वो हर्ष से दे रहे हैं, क्या वो खुशी के साथ दे रहे हैं? निस्संदेह वो कुड़कुड़ा के और भय के साथ ही दे रहे हैं। तो जो भाग उसके बच्चों के लिए है, उसकी पत्नी के लिए, उसके माता पिता के लिए है, वो भाग जबरदस्ती परमेश्वर का भय दिखा करके पास्टर उनसे देने के लिए कहता है। तो ये बहुत ही गलत बात चल रही है। और अब देखें, हम जो ज्यादा कमाने वाले हैं, मान लीजिए जो ए क्लास सर्विस में है, हम देखते हैं उनकी जो तनख्वाह है, उनकी जो सैलरीज है, वो 50,000 से लेकर के 1 लाख तक भी हो सकती है। तो 10वां अंश कितना हुआ? 10वां अंश 5,000 से लेकर 10,000 हुआ। तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं ना, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है तो वो भी थोड़ा कुड़कुड़ाने लगते हैं कि इतना पैसा क्यों दें, हम यहां दें या वहां दें। तो जो मूल बात है वो ये है कि परमेश्वर ने कहा है अपने वचन में, हमने निर्गमन की पुस्तक में पढ़ा कि मिलाप वाले तंबू के लिए जिन वस्तुओं की जरूरत परमेश्वर ने जो इजरायलियों को कहीं देने के लिए, वो उनसे हर्ष से देने के लिए कही। और वहां पर साफ तौर पे मूसा और हारून से परमेश्वर ने कह दिया था कि जो इजरायली अपनी इच्छा से, हर्ष के साथ, उत्साह के साथ अगर मिलाप वाले तंबू के लिए वस्तुएं दे तो तुम उन्हीं से लेना, बाकी किसी से दबाव से या कुड़कुड़ा के नहीं लेना है, जबरदस्ती नहीं लेना है, कोई कंपलसरी नहीं लेना है।
तो परमेश्वर कहता है, जैसे कि हमने पौलुस को पढ़ा कि पौलुस कहते हैं कि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हें नापा जाएगा, जैसे प्रभु ने भी कहा। और जो दान दिया जाता है वो तुम कुड़कुड़ा के मत दो, दबाव से मत दो, बल्कि हर्ष से दो, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से दिए गए दान से प्रसन्न होता है। तो दसवां अंश को लेकर के बहुत सारी गलत धारणाएं, बहुत सारी गलत शिक्षाएं हम देखते हैं इस वक्त पूरे दुनिया में फैलाई जा रही हैं, और लोगों पर जबरदस्ती दसवां अंश का जो भार है या दसवां अंश की जो एक तरीके से कुरीति है वो सौंपी जा रही है, और यहां तक प्रचार किया जा रहा है कि अगर आपने दसवां अंश नहीं दिया तो आप स्वर्ग के राज्य के भागी नहीं होंगे, जो कि सरासर गलत है। यहां पर हमें समझने का मौका मिलेगा कि आखिर दसवां अंश क्यों परमेश्वर ने लेवियों को देने के लिए कहा और दसवां अंश किसको देना है। यहां हम 21वें वचन से पढ़ रहे हैं, फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं उसके बदले में उनको इजरायलियों का सब दसवांश उनका निज भाग करके देता हूं। यहां पर इस वचन पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर यहां पर कह रहे हैं कि उनको इजरायलियों के सब दसवां अंश का निज भाग करके देता हूं। किसका? इजरायलियों का। इस पर अगर हम उनसे कहते हैं कि भाई ये जो दसवां अंश है वो केवल इजरायलियों पर ही लागू होता है, तो फिर एक वो नई शिक्षा लेकर के आते हैं कि हम आत्मिक इजराइल हैं, हम आत्मिक इजराइल हैं। तो ये भी शिक्षा गलत है, क्योंकि अभी तक हमने जब नया नियम पढ़ा है तो नए नियम में, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, कि हम एक भी शब्द ऐसा नहीं देखेंगे जो हमें यह कहे कि हम आत्मिक इजराइल हैं। हां, गलातियों की पत्री 3 अध्याय 29वें वचन में हम पढ़ते हैं, पौलुस ने वहां लिखा है कि जितने प्रभु को मानने वाले हैं वो इब्राहिम के वंश की प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। इब्राहिम के वंश की, ना कि याकूब के वंश की। इजरायली कौन है तो वो इब्राहिम के वंश के, लेकिन वो एक अलग, वो याकूब के वंश के हैं। तो यहां पर पौलुस ने ये नहीं कहा कि हम आत्मिक इजराइल बन जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके हम आत्मिक इजराइल बन जाते हैं। नहीं, वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने, विश्राम की प्रतिज्ञा, उस देश की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उस इब्राहिम के साथ जो की थी, उस विश्राम की प्रतिज्ञा के हम भागी बन जाते हैं। वो विश्राम जो इस धरती का नहीं, वरन जैसा प्रभु ने कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, अनंत जीवन के विश्राम के विषय में वहां पर पौलुस ने बात की है। तो हम इब्राहिम के वंश की प्रतिज्ञा के वारिस तो होते हैं, लेकिन हम आत्मिक इजराइल नहीं होते। तो यह बात अलग है। अब यहां पर जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि भाई इजरायली उन्हें अपने दसवां अंश का, जो भी उन्हें दसवां अंश देंगे उनका मैं निज भाग कर देता हूं। क्यों? आगे देखिए लिखा है, और भविष्य में इजरायली मिलाप वाले तंबू के समीप ना आए, ऐसा ना हो कि उनके सिर पर पाप लगे और वे मर जाएं, परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करें और उनके अधर्म का भार वे ही उठाया करें, और तुम्हारी पीढ़ियों में यह सदा की विधि ठहरेगी। तुम्हारी पीढ़ियों में, इजरायलियों की तुम्हारी पीढ़ियों में यह सदा की विधि ठहरेगी। क्यों? आगे लिखा है, और इजरायलियों के बीच में उनका कोई निज भाग नहीं होगा। इस वचन पर ध्यान दीजिए, और ये तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे, और इजरायलियों के बीच में उनका, यानी कि लेवियों का कोई निज भाग नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां पर इजरायली कौन से सफर में हैं? इजरायली उस सफर में हैं जिसका वादा परमेश्वर ने उनसे किया है कि मैं तुम्हें वो देश दूंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। वो देश तुम्हें दूंगा जहां तुम्हें किसी भी बात की प्रॉब्लम नहीं होगी। वो देश मैं तुम्हें दूंगा जो उपज वाला है, जहां मैं मेंह बरसाया करूंगा और तुम सुकून की रोटी खाया करोगे। वो देश मैं तुम्हें दूंगा। तो उस देश के विषय में यहां बात की जा रही है। और अभी हम आगे यहोशू की पुस्तक को जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि यहोशू के द्वारा, जो कि मूसा का उत्तराधिकारी, अभी हम आगे से भी पढ़ेंगे, उसे चुना जाएगा। ये वही यहोशू है, और जो मूसा का सेवक है, नून का पुत्र है, उसके साथ एक कालेब है। ये दो ही हैं जो उस प्रतिज्ञा के देश में एंट्री करेंगे। तो यहोशू के नेतृत्व में इजराइल की नई पीढ़ी इजराइल को पालेगी या इजराइल को जीत लेगी। उसके बाद हम वहां पर देखेंगे यहोशू की पुस्तक में कि जितने गोत्र हैं उनको उनकी गिनती के अनुसार, गिनती इसीलिए की जा रही है, एक बार फिर से गिनती की जाएगी, उनकी गिनती के अनुसार उन्हें उनका भाग दिया जाएगा। यानी कि जो इजराइल है उसमें भूमि बांटी जाएगी। यानी इतने एकड़ का एरिया, ये वाला एरिया इस गोत्र को दिया जाएगा, इसके गोत्र में इतने सारे लोग हैं, इतने लोग इसमें हैं। इस प्रकार से वो भूमि बांटी जाएगी। वो भूमि उन्हें मिलेगी रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, किसानी करने के लिए, सारी चीजें करने के लिए जमीन दी जाएगी। वो इजराइल की जमीन इस प्रकार बांटी जाएगी। लेकिन उस जमीन में, मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां ध्यान रखिए,
इजराइल की किसी भी भूमि पर लेवियों का कोई निज भाग नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, लेवियों को ना तो कोई खेती करने के लिए खेत दिए जाएंगे, लेवियों को ना ही कोई जमीन दी जाएगी जिसमें वो अपने पशु पाल सके या कुछ कर सके, उन्हें कुछ नहीं दिया जाएगा। तो अगर उन्हें कुछ भाग नहीं दिया जाएगा तो फिर वो अपने बच्चे, अपना परिवार, उसका पालन पोषण कैसे करेंगे? तो परमेश्वर ने इस बात का यह इंतजाम कराया कि चूंकि लेवी जो हैं वो मेरी सेवा करेंगे, मेरा कार्य करेंगे, उन्हें इस धरती में से कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा, इजरायलियों में से उनका कोई भाग नहीं होगा। इसीलिए इजरायली जितनी भी उपज करेंगे, मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पैसे की बात नहीं है। अभी हम व्यवस्था विवरण में आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके जैसे जैसे जो जो वचन हम पढ़ते जाएंगे उसे मैं आगे आपको डिस्क्राइब करता जाऊंगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि दसवां अंश में क्या देने के लिए कहा गया है। रुपया पैसा देने के लिए दसवां अंश में नहीं कहा गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, रुपया दसवां अंश में नहीं दिया जाता है, केवल जो उपज होती है। उपज क्यों? क्योंकि वो धरती, वो भाग, वो खेत, वो खलिहान, वो बाकी के 12 गोत्रों में बांटे गए हैं, लेवियों को नहीं बांटे गए हैं। इसलिए जितने जितने इजरायली होंगे, जितना खेत की वो उपज करेंगे, चाहे वो दाख की बारियां हो, चाहे उनके पशु हो, चाहे उनका जो भी वो उस जमीन से जो भी उपजाएंगे, उस जमीन से जो जमीन उन्हें नहीं मिली है, उस जमीन से जो उपजाएंगे उसका 10वां भाग वो लेवियों को देंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम आगे व्यवस्था विवरण में पढ़ेंगे कि यदि कोई वस्तु ना देना चाहे तो उसको 5 गुना ज्यादा पैसा देना होगा, यानी 5% और बढ़ा करके 15% उसे पैसा देना होगा। यानी कि पैसा देने के लिए तो और बढ़ा कर देना है। जैसे मान लीजिए अगर किसी को अपना बछड़ा है वो पसंद है, क्योंकि पहलौठा जो है वो पहलौठा बछड़ा होगा, वो परमेश्वर का होगा। तो मान लीजिए किसी के गाय के बछड़ा होता है और वो बहुत ही हेल्दी है, और वो जो मालिक है वो प्रभु को नहीं देना चाहता, उसको नहीं देना चाहता, तो उसके लिए नियम आगे है कि उसमें 5% और बढ़ाकर, यानी कि जितने का वो बछड़े की कीमत है उसमें 5% और बढ़ा करके वो फिर प्रभु को दे, यानी कि 15% दे। अगर उसकी 10,000 की कीमत है तो उसका 10वां अंश बनता है 1,000, तो तुम्हें उसका 5% और बढ़ाकर यानी 1,500 उसको कीमत जमा करनी होगी। तो कैश देने के लिए तो वहां पर मना है। इस तरीके से दंड दिया जा रहा है कि भाई कैश दोगे तो कैश नहीं देना, क्योंकि वो भाग दिया जा रहा है। तो अब चूंकि हम ना लेवी हैं, ना हम इजरायली हैं, ना ही हमें कोई भूमि बांटी गई है, ना ही हमें वो चीज दी गई है, फिजिकल कोई चीज नहीं है, तो फिजिकल व्यवस्था अब आत्मिक मसीह विश्वासियों पर कैसे लागू हो सकती है? जबकि हम यहां अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने तमाम सारी व्यवस्थाओं को अपने जीवन से पूरा कर दिया है, तो फिर यह 10वां अंश ही क्यों रह गया? मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने पढ़ा है पौलुस क्या कहते हैं, जो कोई व्यवस्था की एक बात को करने में चूक जाएगा तो व्यवस्था कहती है कि वो श्रापित है, वो श्रापित है। तो व्यवस्था में तो बहुत सारे कानून हैं, अभी हम कितने सारे कानून पढ़ते हुए आए हैं। लय व्यवस्था में तमाम तरीके के कानूनों को हमने पढ़ा है, और अभी हम व्यवस्था विवरण में भी वो कानून पढ़ेंगे जो आखिरी साल में परमेश्वर ने मूसा को दिए हैं, वो कायदे भी पढ़ेंगे। तो क्या वो हम लागू करेंगे अपने ऊपर? क्या हम बलि विधान, खतना, ये सारी चीजें करेंगे? और यदि नहीं करेंगे तो फिर 10वां अंश ही क्यों लागू है, और 10वां अंश को ही क्यों इस तरीके के झूठे पास्टर लोगों को कह रहे हैं कि नहीं ये करना होगा? अरे यहां पर अगर 10वां अंश आप कह रहे हो तो फिर बाकी की चीजें क्यों नहीं कर रहे हो? आप जो व्यवस्था की चीजें हैं बाकी तो आप छोड़ दे रहे हो, केवल 10वां अंश पकड़े हुए हो, क्योंकि उसमें आपको अपना निज फायदा दिखाई दे रहा है। आपको यह लग रहा है कि मेरे कलीसिया में अगर 50 लोग हैं और 50 लोग अगर 10,000 रुपए महीने के हिसाब से भी कमाते हैं तो 5 लाख होते हैं, और 5 लाख का जो 10वां अंश है वो 50,000 होता है, वो मुझे मिलेगा। तो जैसे पौलुस कहते हैं कि वो अपने पेट की सेवा कर रहे हैं, मसीह की सेवा नहीं कर रहे हैं। तो जो पास्टर, मैं खुल के कह रहा हूं कि जो पास्टर अगर आपसे यह कहे कि आपको 10वां अंश देना ही है, अगर आपने 10वां अंश नहीं दिया तो आप स्वर्ग के राज्य में शामिल नहीं होंगे, तो वो पास्टर नहीं है। मैं खुल के कह रहा हूं, वचन के आधार पर कह रहा हूं, कोई मुझसे इसके लिए बहस भी कर सकता है। वचन के आधार पर कह रहा हूं कि जो पास्टर यह कहे कि मसीह विश्वासियों पर 10वां अंश लागू होता है, कंपलसरी है, तो वो प्रचारक जो है सच्चा प्रचारक नहीं है। ये मैं खुल के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं। जो ये रिकॉर्डिंग्स है वो सैकड़ों लोगों में फैलाई जाती है, लोग उसको भेजते हैं। तो ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यहां पर कह रहा हूं कि 10वां अंश केवल इजरायलियों के लिए है। यहां साफ लिखा है,
आगे देखिए 24वें वचन में, क्योंकि इजरायली जो 10वां अंश यहोवा की उठाई हुई भेंट करके देंगे, मैं उसे लेवियों के निज भाग कर देता हूं, इसलिए कि मैंने उनके विषय में कहा कि इजरायलियों के बीच में उनका कोई भाग ना होगा, उन्हें कोई भाग नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ना ही अब लेवी हैं, ना ही और कोई अलग गोत्र हैं, ना ही हम जिस्मानी और फिजिकल और भौतिक रूप से इजरायली हैं। हां, अगर कोई लोग कहते हैं कि आत्मिक रूप से हैं, तो चलिए मान भी लेते हैं। तो आत्मिक रूप से तो हम किस गोत्र के हैं? अभी हम कैसे डिसाइड करें कि हम लेवी गोत्र के हैं? कैसे हम डिसाइड करें कि हम आत्मिक लेवी गोत्र के हैं? अगर हम पास्टर बन गए, अगर हम प्रचारक बन गए, तो क्या हम लेवी बन गए? बहुत सारे प्रचारकों को तो मैंने यह भी सुना है कि वो अपने आप को लेवी कहते हैं। उनके ज्ञान का अता भंडार उन्हें यह कहलवाता है कि वो लेवी हैं। एक पास्टर ने तो यह भी प्रचार किया कि लेवियों का भाग मत लो, लेवियों का भाग उन्हें दो, लेवियों का भाग उन्हें दो, हम लेवी हैं, हमारा भाग हमें दो। अरे तुम कैसे लेवी हो यार? कहां तुमने पवित्र शास्त्र पढ़ लिया? कौन सा पवित्र शास्त्र पढ़ लिया? अब ना कोई लेवी है, ना कोई याजक है, ना वेदी है, ना मंदिर है। जो हम देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जब हमारे लिए बलिदान किया है, तो मंदिर का जो पर्दा है, हम पर्दे के विषय में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, वो पर्दा मंदिर का ऊपर से नीचे तक 2 फाड़ हो गया है, 2 फाड़ हो गया है। अब कोई पर्दा वेदी नहीं है, अब हम स्वयं परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, और हम सब पवित्र आत्मा से अभिषेक किए गए हैं। हमारा सब का अभिषेक हुआ है। तो अब हम में ना तो कोई सेवक या कोई कलीसिया ऊपर नीचे है, सब अपना अपना कार्य मसीह की देह के लिए कर रहे हैं। मसीह की देह का अलग अलग कार्य है, और सभी को पवित्र आत्मा समान रूप से प्रकाश देता है। हमने इस बात को पहला कुरिन्थियों में पढ़ा है 12वें अध्याय में, कि परमेश्वर पवित्र आत्मा का प्रकाश सभी को दिया जाता है, लेकिन वो पहचानने की दूरी है। और सुसमाचार का प्रचार करने का कार्य और आदेश भी प्रत्येक मसीह विश्वासी का है, वो केवल याजकों का नहीं है। अब याजकवाद यहां पर नहीं है, क्योंकि हमारा एक ही महायाजक प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बलिदान हो गया है। इसीलिए अब 10वां अंश का कोई भी कंपल्सन हमारे ऊपर लागू नहीं होता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां 15 मिनट से ज्यादा की रिकॉर्डिंग हो गई है। आगे की बात हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।